Hello students. So as we were discussed about the chemical kinetics और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में तो हमने बात की, पर अब उससे पहले एक वर्ड जोड़ दिया गया दैट इज कॉल्ड दी सूडो। सो सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है लायर। ठीक है, लायर, दैट इज लायर, जिसमें झूठापन हो, मतलब जो सत्य ना हो, असत्य हो। यानी कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो होती तो फर्स्ट ऑर्डर की हैं, बट वो किसी कंडीशन की वजह से फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं। लाइक वो देखने में ऐसा लगेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, ये हायर ऑर्डर की हैं, बट ड्यू टू सम रीजन इट विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वो किसकी हो जाएंगी? फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएंगी। सो इसी वजह से इनके आगे एक वर्ड जोड़ दिया गया, दैट इज प्रीफिक्स जोड़ दिया गया, इसको बोलते हैं सूडो। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Pseudo first order reaction is the order of reaction altered by the condition। वो रिएक्शन जो ऑल्टर हो जाती है, मीन्स उनका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? ऑल्टर हो जाएगा। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द कंडीशन। और वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? कंडीशंस यहां होंगी कंसंट्रेशन। कंडीशन जो हम यहां पर कंसीडर करने वाले हैं वो कौन सी है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन भी ऐसी वैसी नहीं, कंसंट्रेशन इन अ लार्ज एक्सटेंट, कि वी कैन से द लार्ज कंसंट्रेशन। लार्ज कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेस आया था, दैट इज कॉल्ड द एस्टरिफिकेशन। जब हम एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एस्टर मिलता है। तो वहां पर वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। अब वापस से उसको वाटर दे देंगे तो देखिए क्या बनेगा, दैट इज द CH3COO C2H5। सो दैट इज कॉल्ड, इसका क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड इथाइल। ये इथाइल है। और ये क्या है? ये भी 2 कार्बन का प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड द इथेनोएट। तो एस्टर के लास्ट में क्या लगता है? इथेनोएट। इसका नाम क्या बढ़ेगा? इथाइल इथेनोएट। सो हालांकि यहां पर भी हम करेंगे डिटेल के अंदर एस्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे, बट अभी थोड़ा सा यहां पर इसको वही समझना है कि जितनी हमें जरूरत है। तो इसका नाम क्या हुआ? इथाइल इथेनोएट। सो ये इथाइल इथेनोएट हो गया। इसकी हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं हम। हाइड्रोलिसिस मतलब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। वाटर के 2 फॉर्म्स होते हैं, दैट इज H पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा? OH नेगेटिव। तो याद रखना, ये हम अभी यूज करेंगे, तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये अभी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H पॉजिटिव तो हम इसको दे देंगे, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। H पॉजिटिव तो हम इसे दे देंगे और OH इसे दे देंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा? दैट इज CH3COOH। एक तो हमें क्या मिला? ये एसिड मिला। इसका क्या नाम है? एसिटिक एसिड, या हम इसको IUPAC में बोलेंगे इथेनोइक एसिड। सो दैट इज द इथेनोइक एसिड। और जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज C2H5OH। ये मिलेगा हमें C2H5OH। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड द इथेनॉल। ये है इथेनॉल। अब सोचिए, हमने 10th क्लास में सिर्फ ये 2 ही प्रोडक्ट को डिटेल में स्टडी किया था, दैट इज द एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज इथेनॉल। तो जब हमने इसकी रिएक्शंस की थी तो रिएक्शंस के अंदर एक छोटा सा फॉर्मेशन था, दैट इज कॉल्ड द एस्टरिफिकेशन। उस दौरान हमने ये रिएक्शन उल्टा पड़ा था, दैट इज जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तब वहां पर एस्टर और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता था। अब हमने इसको वाटर फिर से दे दिया। अब हमने बात करनी है इसके ऑर्डर पर। सो ऑर्डर के लिए हमें बात करनी है, देखने से कौन से ऑर्डर की लग रही है। यहाँ पर एक कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटली ही पता लगाते हैं, बट हमारे पास जितने भी इस टाइम पर एग्जांपल्स हैं, वहां पर जो उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही बेसिकली उसका ऑर्डर होता है। बट यहाँ पर जो देखने में लग रहा है ये इसका सेकंड ऑर्डर लग रहा है, बट ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसा कि हमारा था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखने में कौन सी है? ये सेकंड ऑर्डर की है। कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर की। सो दैट्स व्हाई द वर्ड सूडो इज यूज्ड प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स इन द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सो एज ए प्रीफिक्स यहाँ पर सूडो का इस्तेमाल हुआ है। अब सूडो की बात करते हैं तो सूडो कैसे है? हमने देखना है कि कंसंट्रेशन जो लार्ज एक्सटेंशन में है, यहाँ पर जो लार्ज कंसंट्रेशन जिसका प्रेजेंट है वो ऑर्डर में टेक पार्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यदि हम टाइम की बात करें, t = 0, तो जो इसका कंसंट्रेशन लिया गया दैट इज 0.0
0.1 मोल लिया गया और इसका कंसंट्रेशन लिया गया 10 मोल लिया गया। ठीक है, अभी जब टाइम 0 था तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 एंड 0। एंड टी टाइम पर, जब टाइम टी हो गया उस टाइम पर ये तो 0 हो गया और इसका कंसंट्रेशन रहा 9.9। ये 9.9 ही यूज हुआ, 9.9 यूज हुआ। देखिए कितना फर्क है, 10 मोल से 9.9, सिर्फ 0.1 मोल ही यूटिलाइज हुआ और हमें ये कितना मिलेगा, दैट इज 0.01, और ये भी कितना मिलेगा, 0.01 मोल हमें मिलेगा। ठीक है, दे ऑल आर इन मोल, ये सभी के सभी मोल में है। ठीक है, तो देखिए इसकी कंसंट्रेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्डर, ये ऑर्डर का पार्ट नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग जो हमें याद रखनी है कि जो भी कोई चीज लार्ज कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगी वो कभी भी ऑर्डर में हिस्सा नहीं लेता, दैट विल नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्डर। दैट्स व्हाई देखने में जो रिएक्शन हमें क्या लग रही है, सेकंड ऑर्डर की लग रही है, बट एक्चुअली क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। सो हियर इज द रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि ये रिएक्शन देखने में तो सेकंड ऑर्डर का लग रहा है बट एक्चुअली इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। सो इसका यदि मुझे एक्सप्रेशन बनाना है तो हाउ वी कैन मेक द एक्सप्रेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस। सो इन रिएक्शंस के एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें उसका रेट लिखना पड़ेगा। सो रेट क्या होगा यहाँ पे, रेट विल बी, सो वी विल टेक नॉट के, हियर वी विल टेक के डैश, याद रखना है ये चीज, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, के डैश ले लिया। ठीक है, के डैश क्योंकि कुछ कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट, और ये किसके डिपेंड करता है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द जितने भी कंपोनेंट्स रिएक्टेंट्स में होते हैं, दैट इज CH3 COO C2H5 मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ वाटर। बट एज वी नो दैट कि वाटर एक ऐसा कंपोनेंट था हमारी रिएक्शन के अंदर जिसकी जो कंसंट्रेशन थी वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट थी। ड्यू टू दिस इसकी कंसंट्रेशन को हमने क्या कंसीडर कर लिया, दैट इज ऑल्सो अनदर कांस्टेंट, ये भी क्या हो गया, एक अनदर कांस्टेंट हो गया। सो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट और कांस्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें एक कांस्टेंट ही मिलता है। सिर्फ 2 इज ए कांस्टेंट, जब 2 की मल्टीप्लाई 2 से होती है तो 4 भी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट व्हेन मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट तो हमें एक कांस्टेंट टर्म ही मिलती है। सो ड्यू टू दिस यहां पर हमें जो लिखना है कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, सो रेट किसके इक्वल हो गया, रेट, यहां पर हम के डैश और वाटर को एक साथ लिख लेते हैं, के डैश एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये भी कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को क्या पुट करेंगे, के डैश एंड वाटर का मल्टीप्लाई दैट विल बी इक्वल टू के। सो हम इसको के मान लेते हैं तो दैट इज पुट इन 1, इसको किस में पुट कर देते हैं आप, पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर देते हैं और हम इस रिएक्शन को 1 बोल देते हैं। तो ये वाले पार्ट को यदि हम 1 लिखते हैं, 1 में पुट करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू that portion will become K, so K into CH3 COO C2H5। so ये हमारा एक्सप्रेशन रेडी है। ठीक है, so rate will be equal to K and the जितना भी रिएक्टेंट में पार्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 है, जो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कांस्टेंट नहीं है, so उसकी पावर 1 है। so that's why seems to be second order but actually it is of first order, so that's why they consider as the pseudo first order reaction। ठीक है, so that will be considered as the pseudo first order reaction। so एक और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल से थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, इस सेम वे में हम उसको कंसीडर करेंगे। so it is the next example and it is also very important example that is called the hydrolysis of the cane sugar। जब जो हम कहते हैं कि गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है, ये एग्जैक्टली वही चीज है। तो यहाँ पर 2 पार्ट बन रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है और एक फ्रक्टोज बन रहा है। ठीक है, सो हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए शुगर, तो शुगर को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब ग्लूकोज बनाया जाता है तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। सो हाइड्रोलिसिस का वही फॉर्मूला है कि हम वाटर को जब इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें वही कंपोनेंट्स मिलते हैं, बट एक का स्ट्रक्चर वाइज जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 इज ग्लूकोज एंड 1 इज फ्रक्टोज, बट दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है। सो लाइकवाइज हमें रिएक्टेंट पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है तो इसका यदि रेट लिखा जाएगा तो रेट क्या लिखेंगे, रेट विल बी अगेन लाइक के डैश। तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि इसका
का जो कंसंट्रेशन है वो लार्ज अमाउंट में है। सेकंड वन में मेरे पास क्या आ जाएगा C6 C12 H22 O11, ठीक है, दैट इज ऑफ द केन शुगर। सो अगेन बोथ आर कांस्टेंट विल फॉर्म दी अगेन कांस्टेंट दैट विल बी कंसीडर एज K। सो इसको रेट फ्लो के अंदर हमने रेट कांस्टेंट मान लिया था, दैट इज द K एंड द एक्सप्रेशन मेरा क्या बनेगा C12 H22 O11, so that will be the expression. So seems to be second order, ये देखने में कैसी लग रही है, सेकंड ऑर्डर की लग रही है, 1 and 1 1 plus 1, but it is the constant, ये इसकी concentration constant है। For what reason it is constant? Because of the presence of large concentration of water। तो वाटर का इतना ज्यादा large concentration होता है कि हम उसकी concentration को constant consider कर लेते हैं। Due to this reason the reaction is considered to be as pseudo uni order reaction। यूनि मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, बट शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द सेकंड एग्जांपल एंड वेरी गुड एग्जांपल। तो इसको अच्छे से करना है, दोनों एग्जांपल्स को बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो अच्छे से इसको देखना है और करने की कोशिश करनी है एक्सप्रेशन को भी।